गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा बहुपद। और लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि हम विभाजन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं मैम डिवीजन मेथड। हाँ, है ना। बहुपद का बहुपद से कैसे डिवीजन करते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो आज हम उसी के आगे के सवाल करने वाले हैं, ठीक है। यस मैम। और उसको फिनिश करने के बाद हम पढ़ेंगे समीकरणों के बारे में। जो नया टॉपिक है वो भी शुरू हो जाएगा आज। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि भाई इस तरीके का अगर आ जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोल दिया 15 y की घात 7 बटे 3 y की घात 6। ठीक है, आपको इसको हल करना है। तो बहुत इजी है। मैंने क्या बताया था पहले, संख्याओं को काट दो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आ गया 5। इसको काट के अब ये जो है बेटा y की घात 7 और y की घात 6, ये दोनों ही सेम है ना, मतलब इनका आधार एक जैसा है। और मैंने आपको बताया था आधार समान हो तो क्या करते हैं बताओ। एक ही लिखते हैं मैम, पद में जो एक कट जाता है और एक लिख देते हैं। नहीं, मतलब साथ में मैम से माइनस नहीं हो जाता मैम। हाँ, आप ये बोलोगे जब भी आधार समान हो तो उनकी घातों को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये 6 ऊपर चले जाएगा और 7 में से घट जाएगा। क्या आ गया आंसर? 5y की घात 1, या आप इसे सिंपल बोलोगे 5y इसका आंसर है। समझ गए सभी बच्चे? सिंपल सा है। ठीक है, चलिए तो ये तो बहुत ही इजी वाला एग्जाम्पल है ना। अगर मैं आपसे बोल दूं भाई माइनस वाला सवाल दे दूं, मैं बोल दूं कि माइनस 51 x की घात 2 y को विभाजित करना है 3 x y से। तो मुझे बताएगा कोई भी बच्चा सॉल्व करके कि क्या आएगा भाई। सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है उसको हल करके क्या आएगा, चैट सेक्शन में लिखिए सभी। माइनस का साइन भी है साथ में। क्या आएगा? आया किसी का आंसर? 17x मैम। 17x स्क्वायर वाई माइनस 17x स्क्वायर वाई लिखा है एक बच्चे ने। चैट सेक्शन में लिखो। माइनस का 7x लिखा है एक ने। 7 आंचल बेटा 7 देख लो जरा, सही कर रहे हो। 3 से 51 को विभाजित करोगे। हाँ कितना लिख रहे थे हम? ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए। गुड इवनिंग बेटा शिवानी। टाइम से क्लास ज्वाइन करिए बेटा, 5-10 नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग। हाँ सभी को इसका आंसर लिखना है। लास्ट क्लास में हम यही कर रहे थे, डिवाइड सीख रहे थे। तो माइनस का 51 एक्स स्क्वायर वाई को 3xy से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? मैम 3 की टेबल पढ़नी पड़ती है ना इसमें। हाँ 3 से डिवाइड होगा तो 3 से काटो उसे। 3 है ना 51 के नीचे। हाँ चलो अब मैं करवाती हूँ। देखो देखो यहाँ पे ये माइनस का जो साइन है ना, पहले इसका काम कर लेते हैं। सो एक माइनस का साइन है, आपको पता है जब भी गुणा और डिवाइड का, गुणा और भाग का जो नियम होता है सेम होता है ना। आपको पता है गुणा में क्या होता है, एक माइनस एक प्लस की गुणा होगी तो माइनस का आंसर आता है। यहाँ पे भी ऊपर माइनस है नीचे प्लस का है, तो प्लस और माइनस का डिवाइड होगा तो उत्तर माइनस का आएगा। ठीक है, अब 3 से 51 को काट दो। 3 एकम 3, 2 हासिल, ये 21 बन गया। 3 सत्ते 21, क्या आ गया? 17। अब देखो y से y कट गया भाई। y की पर भी एक है नीचे भी एक है, तो y से y काट देती हूँ। अब ये जो x की घात 1 है, नीचे x की घात 1 ही तो बोलोगे अगर सिंपल x है तो। कि ऊपर जाके 2 से क्या कर दोगे, घटा दोगे, या आप लिख दोगे x की घात 2 - 1।
क्या आएगा, -17, 2 में से 1 जाएंगे 1, तो -17x इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सभी को क्लियर है? यस मैम। देख लीजिए सभी बच्चे। मैम और समझा दो, क्या? एक बार और समझा दो ये। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ, फिर से देखो, फिर से देखो क्या किया है मैंने। मैंने आपको सवाल दिया था सिंपल सा कि भाई आपको हल करना है -51 एक्स स्क्वायर वाई को विभाजित करना है 3x वाई से। तो सबसे पहले आप संख्याओं को करेंगे। देखो ऊपर ये वाला जो संख्या ये माइनस का है और नीचे वाला प्लस का है। भाई 3xy तो प्लस का है, ऊपर वाला माइनस का है, तो क्या करेंगे, माइनस और प्लस का जब डिवाइड करते हैं उत्तर माइनस का आएगा। अगर एक ही माइनस का साइन है तो उत्तर माइनस का आएगा। 3 और 51 कट जाएंगे, भाई ऐसे करोगे, 3 एकम 3, यहाँ आएगा 5 में से 3 गए 2, ये आया 1, 3 सत्ते 21, है ना, तो 17 आ गया, हो गया काम, 17 बार कट गया। अब ये जो है भाई, अच्छा यहाँ पे ना मैं नियम लगा के दिखाती हूँ आपको, दोनों में नियम लगा के दिखाती हूँ। आप क्या लिखोगे बेटा, x की घात 2 -1 करोगे, क्योंकि यहाँ x के ऊपर भी 1 है, y के ऊपर भी, यहाँ पे जिनके ऊपर कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, 1 है। फिर क्या करोगे, y की घात 1 -1 कर दोगे, ऐसा प्रॉपर में ऐसा हो रहा है। में से एक गए 1 बचेगा और 1 में से 1 गए 0 आ गया। x की घात 1 का मतलब x होता है और y की घात 0 का मतलब बेटा 1 होता है। तो इसका तो कुछ भी मतलब नहीं निकला ना, ये 1 आया, फिर भी तो ये माइनस का 17x ही रहा, रहा या नहीं। जो एक्चुअल में आपका यहाँ पे नियम लग रहा है वो ये हो रहा है। ये तो सिखाया था कि जब हमारे चर एक जैसे हो ऊपर और नीचे, तो उनकी घातों को क्या कर दो, घटा दो। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 आता है ना, तो उसका मतलब हमेशा 1 होगा। जैसे 1 की घात 0 भी 1 होता है, x की घात 0 का मतलब भी 1 होता है, तो किसी की भी घात में 0 है तो उसका मान 1 ही आएगा। इसको याद रखना क्योंकि काम आएगा आगे आपकी। सभी बच्चे समझ गए? यस मैम। चलिए, एक सवाल दे दो पोल में। यस मैम। तो आपका पहला सवाल है ये, 81x की घात 9 को डिवाइड करना है 3x की घात 2 से। कीजिए। आराम से सॉल्व करिए। कोई जल्दी में नहीं करेगा आंसर, आराम से सॉल्व करिए। बेटा कौन है ये बच्चा, गलत कर दिया आंसर। हो गया मैम। हाँ अभी ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक चल रहा है ये। यस मैम। तीन में से दो बच्चों का करेक्ट है एकदम। फाइव 6 में से 4 का करेक्ट है। हो गया मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं, ध्यान दो, अभी तो समझाया। मैम जैसा आपने पिछला समझाया था वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है।
11 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी भी करिए जल्दी से। हो गया मैम। बढ़िया। अच्छा, अभी कितने बच्चों का रहता है वो हैंड रेज करो, जिनका भी रह गया है। मैम मेरा ठीक है। बढ़िया। हाँ चलो बेटा जल्दी से करो फिर, जिसका भी रह गया है। मैम कितने 12 बच्चों का आ चुका है आंसर मेरे पास। बारह में से 9 बच्चों का सही है। मैम ये इतना इजी है, भी 3 बच्चों ने गलत कर दिया। वही तो मैं क्या बोलती हूँ, इतना इजी टॉपिक है फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। क्या बोल रहे हो रजनी? मैम अभी ज्वाइन किया है मैम, क्या अभी करना है किया? इसमें? पिछली क्लास में मैंने समझाया था आपको, इसको विभाजित करना है, भाग देना है। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है टिक लगाओ, जो भी आ रहा है। मैम सॉरी, मैंने भी क्लास अभी ज्वाइन की थी, पर मेरा क्वेश्चन ठीक है। सही है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी सवाल है बेटा। मैम क्योंकि है ना, फोन है ना घर पे नहीं था, अभी अभी चाचा जी आए, फोन दिया है। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। हो गया मैम। ओके, 5 4 3 2 1। मैम बताइए बेटा। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट बोला सभी ने, बहुत बढ़िया। भाई सबसे पहले ना जो संख्या है उसको विभाजित कर दो, डिवाइड कर दो। 3 एकम 3, बेटा ऐसे काटना आना चाहिए। 3 को और 81 को काटो, 3 दूनी 6, 6 हो गया, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 21 बन गया। 3 सत्ते 21। अगर इसको देखना है तो ऐसे होगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, यहाँ से 1 उतारा, 3 सत्ते 21, तो 27 बार कटता है ना? ये आ गया 27। अब दोनों ही प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस का आएगा। अब देखो फिर से यहाँ पे जो है दोनों ऊपर नीचे एक्स है, इनकी जो घातें हैं वो घटा दो। 9 में से ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 गए, क्या आया? 7। 27 एक्स की घात 7 इसका आंसर आ गया। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। जिन्होंने भी गलत किया था स्पेशली वो बच्चे देख लो इसको फिर से, क्योंकि मैं एक सवाल आपको फिर से देने वाली हूँ पोल में ही। रेडी सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। तो आपका अगला सवाल है ये। तीसरा जो उदाहरण है इसी को आपने पोल में करना है, तो मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ। ठीक है, ए बी सी डी। आप लोग तब तक सॉल्व करिए, इसका आंसर मैं आपके सामने लिख रही हूँ। -5 बी की घात 26। मैम इसमें ना कंफ्यूजन हो रही है, जैसे आप बट्टे में देते हो ना वैसे दे दो। नहीं दूंगी, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होने दो। मैम बहुत ज्यादा हो रही है। कोई नहीं, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जो पहले लिखा है उसमें से दूसरे वाले को भाग करना है। कितना इजी है, लिख सकते हो आराम से। मैम ये जो दूसरा 5 भी 10 है, ये प्लस का है ना मैम? हाँ, जो पहले लिखा है उसके नीचे दूसरा वाला लिख दो, मैं क्या अलग से लिख के दूं? हो गया मैम। बढ़िया, सबका ठीक है अभी। हो गया मैम। वेरी गुड। जल्दी से करो, फिर एक और सवाल रहता है, फिर नया टॉपिक शुरू करना है। मैम आपने कितने क्वेश्चन पूछ लिए? ये दूसरा सवाल है। अभी तक यही क्वेश्चन पूछे हैं? हाँ 2 ही सवाल पूछे मैंने अभी तक। थैंक यू मैम।
ओके, चलो सबका ठीक है अभी तक, बहुत बढ़िया, हो गए मैम। गुड। हो गया मैम। बहुत बढ़िया। हो गया मैम। बहुत बढ़िया, 13 हो में गया से मैम। 12 का करेक्ट है, वेरी गुड, डन मैम। बढ़िया। सभी को आंसर करना है, अभी सिर्फ 14 बच्चों का आंसर आया है। मैम एक बच्चे ने फिर गलत कर दी। बेटा एक क्लास में एक दो बच्चे तो मिलेंगे ही ना, वैसे होने नहीं चाहिए थे क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है, स्टिल हो जाता है। सभी का हो गया? क्या मैं काउंट डाउन यस स्टार्ट मैम। करूं? यस मैम। मैम कर रहे हैं। रुक जाओ। अभी रुकना है, ठीक है, यस मैम। हाँ कर लो। मैम आज इस टॉपिक का काम दो। नहीं, आज जो नया टॉपिक शुरू मैम आपकी कराऊंगी आवाज उसका नहीं काम। आ रही। बेटा प्रिया दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हो गया मैम। हो गया, ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, क्या होगा आंसर इसका? बी होगा मैम। बढ़िया। सो देखो इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। माइनस का 15 बी की घात 16 को विभाजित करना है 5 बी की घात 10 से। मैंने आपको क्या बताया था भाई, एक माइनस का साइन है, सबसे पहले आंसर में साइन देख लो। माइनस का एक साइन है तो आंसर भी माइनस का आएगा। अगर माइनस का आंसर आएगा तो सी और डी का आंसर नहीं हो सकता भाई। जब आंसर माइनस में आएगा तो सी और डी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सी और डी प्लस के है। दो ऑप्शन ऐसे ही कट रहे, है ना। फिर आएगा 5 और 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15 होता है ना, 5 3 जा 15। मैम माइनस का 3 आएगा। ए भी कट गया। अब घातों को माइनस कर दो, 16 में से 10 जाएंगे, -3 बी की घात 6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यस मैम। ठीक है, कंचन बेटा क्लास देर में ज्वाइन करी थी, समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, रेडी हो सभी लास्ट सवाल Yes, के लिए? yes. इसके बाद Yes, नया ma'am. टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आज का आखिरी सवाल है बेटा ये, -30 m की घात 3 को विभाजित करना है 15 m की घात 2 से। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से उतारना है कॉपी में। 30 और 15 है। माइक ऑन नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए, दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का करेक्ट है। डन मैम। हो गया मैम। बहुत बढ़िया। मैम एक बच्चे का गलत हो गया ना, 2 का हो गया मैम। दो का हो गया। हो गया मैम। ओके, 10 में से 8 का करेक्ट है, बढ़िया। हो गया मैम। मैम उसके बाद हार्ड टॉपिक है या इजी टॉपिक है? बेटा
इसके बाद थोड़ा इजी है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे वो मैम वाला। थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हाँ बिल्कुल लगाना तो पड़ेगा बेटा, अभी तो इजी चल रहा है। मतलब अब जो टॉपिक आएंगे ना सब हार्ड ही आएंगे, जितना इजी था यहीं तक था, अब नहीं है इजी। आज तो स्कूल में प्रायिकता पढ़ाई गई थी, वो 3 पत्ती वाली 52 पत्ते जो होते थे वो समझाया था सर ने। सर बोले कि ज्यादा हार्ड नहीं होती प्रायिकता। नहीं होती, आपको वो सीखना है ना। सबसे अच्छा तरीका है अपने घर में ताश की पत्तियां लो और उसमें से आप देख के कर सकते हो, है ना। कोई भी चीज आप प्रैक्टिकली करोगे ज्यादा। सारे सिखाए थे सर ने। हाँ तो उसको ना देख के करो, ताकि आपको याद रहे कि ताश की गड्डियों में कितने मैम रहते हैं। क्वेश्चन तो समझ आता है, लेकिन जब प्रायिकता क्वेश्चन में आता है ना तो समझ ही नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं सर। नहीं, इजी है, हर चीज को बस प्रैक्टिकली सोचो। ताश का है, इमेजिन मत करो क्या क्या होता है। आप अपने हाथ में ताश की गड्डी लो और सोचो कि क्या पूछा गया, उस हिसाब से ढूंढो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। सबसे मेन चीज तो आपको उसमें ये पता होनी चाहिए भी ताश की गड्डी में डायमंड, हार्ट, पेड़, ये सब कितने होते हैं, बेसिक पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होगा। चलिए बेटा काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कर दूं? यस मैम। मैम ओके, 5 4 3 2 1। मैम बी आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माइनस का 30 m की घात 3 को डिवाइड करना है 15 m की घात 2 से। तो सबसे पहले भाई एक माइनस का साइन है, आंसर में माइनस आएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 का पहाड़ा 2 बार आ गया। अब m की घातों को क्या कर दो, घटा दो। 3 माइनस 2, माइनस का 2, भाई 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब मैंने आपको बताया था कि घात में 1 का कुछ मतलब होता ही नहीं, तो सिंपल से माइनस का 2m हो जाएगा। तो माइनस का 2m ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी सवाल इस टॉपिक का। अब जो नया टॉपिक आएगा बेटा वो है समीकरण। समीकरण क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा समीकरण क्या होता है? मतलब कैसे पहचानोगे कि मैंने जो लिखा है वो समीकरण है? कोई भी कुछ भी आता हो समीकरण के बारे में? चलो मैं बताती हूँ। समीकरण को कैसे पहचानते हैं? समीकरण में हमेशा एक जो समीकरण होता है हमेशा दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। समानता को दर्शाने का क्या मतलब है जैसे कि कि मैंने ऐसे लिख दिया x प्लस 2 बराबर 5। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक समीकरण है। मैंने पहचाना कैसे? मैंने ऐसे पहचाना इस निशान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी सामने लिखा हुआ चीज समीकरण है या नहीं, आपको इज इक्वल टू के साइन से पता चलता है। ये जो बीच में बराबर का निशान है ये यही बताता है कि मैंने समीकरण लिखा है। समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। तो ये है बायां पक्ष जो बाईं तरफ है, और ये है दायां पक्ष जो दाईं तरफ है। तो हमेशा दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष दायां पक्ष, और बीच में कैसा निशान होगा, बराबर का। अगर ऐसा आपको दिख जाता है तो आप बोलोगे वो एक समीकरण है। यस मैम। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। जैसे अगर मैं x प्लस वाई, क्या सिंपल x प्लस वाई एक समीकरण है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन ही नहीं है। आपको बस ये बराबर का साइन देखना है, होगा तो समीकरण है। देखो बेटा समीकरण है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? Yes, ma'am, इक्वल के है। निशान से। जैसे यहाँ पे आपको बताना है समीकरण है या नहीं। बेटा सभी चैट सेक्शन में लिखो, मैं समझा रही हूँ आपको। आपको क्या लगता है ये जो हाँ बेटा मैं वही बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। अभी रुक जाओ, पहला वाला समीकरण है या नहीं सभी बच्चे लिखो। अच्छा सभी बच्चे यस लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हो यस? मैम इसमें बराबर का निशान है इसमें हाँ समझे रजनी? मैम बराबर कैसे का साइन पहचाना है। है मैंने? ये बराबर का निशान आपको दिख रहा है ना बीच में बराबर का निशान। अगर बराबर का निशान है तो समीकरण है। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरा वाला अब आप ही बताओगे है या नहीं है, चैट सेक्शन में बताइए सभी। मैम इसमें बराबर का साइन नहीं है इसलिए नहीं है। नो है मैम। हाँ
हाँ, ये वाला नहीं है क्योंकि बराबर का तो साइन ही नहीं है। तीसरा वाला ये मैम भी नहीं नहीं। है। बढ़िया। चौथा वाला है मैम। चौथा मैम वाला चौथा वाला है। मैम चौथे वाले है बराबर मैम। का साइन है। मैम चौथे वाला है, चौथा वाला है, क्योंकि जैसे ही बराबर का निशान लग गया, देखो ऐसा जरूरी नहीं है आप ये सोच रहे हो कि बराबर में 0 है तो समीकरण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस बराबर का निशान हो, 0 हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या निशान देखना है, बस बराबर का निशान है या नहीं। समझ गए सभी? यस मैम। बहुत इजी है। बराबर में 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी समीकरण ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अब इसे पहचानना सीख रहे हैं। नो मैम। चलिए, नो मैम। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है। देखो समीकरण तो आप बहुत आराम से पहचान लोगे। अगर मैं बोलूं भाई इन तीनों में से समीकरण कौन सा है, आप बोलोगे लास्ट वाला ही है। यही तो है समीकरण। ये यस क्या मैम। शुरुआत के 2 समीकरण हैं? ऊपर के जो 2 लिखे हो समीकरण है? नो मैम। नो मैम नहीं है ना? बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, बहुपद और बीजीय व्यंजक में मैंने आपको अंतर बताया था, याद है आपको स्टार्टिंग में? बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर याद कर, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होगा, जहां पे चर हो, कोई अचर हो और साथ में संक्रिया हो। जैसे ये सेकंड वाला जो है ये, अच्छा जो पहला वाला है वर्गमूल x-3, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। नो मैम, क्योंकि मैम इसमें चलो, रूट का साइन आ गया। हाँ चलो याद तो है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें रूट का साइन है। तो बहुपद को आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो, आप समीकरण को भी पहचान सकते हो, और बीजीय व्यंजक को भी पहचान सकते हो, है ना? क्योंकि Yes, जितने भी बहुपद हैं सारे ही बीजीय व्यंजक होते हैं। याद आया, मैंने बताया था सब Yes, ma'am. यस बीजीय मैम। व्यंजक। पिछला जो भी है भूलना नहीं। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को पोल में, सिंपल सा पहचानना है आपने कि भाई इन चारों ऑप्शन में से समीकरण कौन सा है। और ये आंसर सबका ठीक होना चाहिए बेटा, बहुत ही इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना। डन मैम। बढ़िया, हो गया मैम। हो गए मैम। बहुत बढ़िया। मैम समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशन, इक्वेशन। बढ़िया, अभी तक सबका ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे करो आंसर, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैम ये छोटा सा टॉपिक है। हाँ अभी तो सिर्फ पहचानना था, अब आगे आएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। वो मैंने बोला कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, उसको ध्यान से समझना। मैम अभी तक सबका ठीक है। हाँ अभी तक सबका ठीक है। हो गया मैम। बहुत बढ़िया। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। यस मैम। 5 4 3 2 1। मैम सी। बिल्कुल सही। जी मैम। सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में आपको इक्वल टू का साइन नहीं मैम मिलेगा। इसमें बराबर का साइन है। बस इसी में ही है बराबर का साइन, और किसी में है ही नहीं। ओके, तो बहुत ही इजी टॉपिक था। अब जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा नाम से पता चल रहा है एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो क्या आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो एग्जाम्पल एक चर वाला रैखिक समीकरण का? कुछ भी लिखो, मतलब आपको क्या लगता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होता कैसे होगा? क्या लिखा है? एक चर हो और रैखिक भी हो और समीकरण भी हो, 3 चीजें आपने ध्यान देनी है। तो अपने हिसाब से सोच के जरा एग्जाम्पल लिखो, जो भी आपको लगता है, ट्राई करो।
बेटा समीकरण होना चाहिए, इक्वल टू का साइन कहाँ पे है, बराबर का निशान तो लगाया है नहीं, समीकरण कैसे हुआ फिर? हाँ बराबर का साइन। मैम ठीक है हमारा। हाँ अब सही हो रहा है, बढ़िया। मैम हमारा ठीक है। आंचल आपका गलत है, अभी मैं बताऊंगी क्यों गलत है। हर्षिता गलत है, इसका सही है मैं बताती मैम हूँ। ये 2 4 वाला है, सॉरी मैम। हाँ ये 2 4 हो गए ना, पता चल गया क्यों गलत है, बढ़िया। प्रिया का बढ़िया, प्रिया का करेक्ट है, मनीषा का भी करेक्ट है, और हाँ मैम अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है मैम। हाँ अभी ठीक है, बढ़िया। मीन्स आप लोग समझ रहे हो कि मैंने बोला क्या है। तो आपको यहाँ मैम पे आपने समझा रखा है। हाँ आपको 3 चीजें याद रखनी इसको बनाने से पहले। सबसे पहले चर कितने होने चाहिए, एक, क्योंकि नाम ही है एक चर हो, जिसमें सिर्फ एक चर का इस्तेमाल हो, दूसरा चर होना ही नहीं चाहिए। देखो रैखिक कब होता है, रैखिक, अच्छा रैखिक बहुपद किसे कहते थे? जिसकी मैम एक घात हो। घात एक हो मैम। हाँ समझ गए ना, जिसमें चर की घात एक हो। तो यहाँ पे इस रैखिक का मतलब यही है कि जो चर होगी उसकी घात एक होगी, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और समीकरण है तो मीन्स बराबर का चिन्ह भी उसमें होना चाहिए। तो बनाते हैं, एक चर हो, मैंने एक चर ले लिया x, उसकी घात है एक ही है, चलो ठीक है, +5 बराबर 0। तो क्या बन गया ये, एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझ गए सभी बच्चे कैसे बनाना है? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। क्या? मैम मैं चैट में लिख रही हूँ। हाँ लिखो। आगे बढ़ते हैं, आप अपना लिखो क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे जितने भी उदाहरण है बेटा सारे ही एक चर वाले हैं, है ना? मैम ये 2 चर का है, 1 चर का है? ये एक चर है, ये अभी आएगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल आपका चेंज होता है जरा देखना। अभी हर्षिता आपका एग्जाम्पल आएगा इसमें, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको हाँ या ना में जवाब देना है। पहला जो है ये एक चर वाला समीकरण है या नहीं, हाँ या ना में चैट सेक्शन में आंसर करिए। एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, फर्स्ट वाला। मैम है। है मैम। चैट सेक्शन, सिर्फ चैट सेक्शन, माइक में। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहले चर कितने हैं, एक ही चर है, x है। फिर देखनी है x की घात क्या है, x की घात 1 है। क्या इक्वल टू का साइन है, बिल्कुल है। तीनों कंडीशन सही है। दूसरे वाले का बताओ भाई, नो मैम। क्या लगता है दूसरा वाला, एक चर वाला मैम। मैम इसमें 2 है क्योंकि x के ऊपर 2 है। यही तो पहचानना है बेटा। जितने बच्चे यस लिख रहे हैं पहले ये तो देखो x की घात क्या है। मैंने क्या बोला, x की या चर की घात 1 होनी चाहिए, 2 थोड़ी ना बोला मैंने, 1 बोला है ना। फिर ये नहीं है ना, भले ही यहाँ पे एक ही चर है, चर तो एक ही इस्तेमाल हुआ है, x चर तो एक ही है, लेकिन जो चर है उसकी घात तो 2 है ना, तो कैसे हो जाएगा? ठीक है। तीसरा वाला बताओ, है या नहीं? है। ध्यान से देख के, कोई जल्दी में नहीं लिखेगा। बढ़िया, तीसरा वाला है ना, y है, सिर्फ एक ही चर है, उसकी घात भी 1 है और इक्वल टू का साइन भी है। ठीक है। चौथा वाला मैम वो भी है मैम। चैट सेक्शन में लिखो। देखो कितने सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा। जितने भी बच्चे हैं मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने चर नजर आ रहे हैं आपको? मैम ये 2 चर है, x और एक y है। फिर ये दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे 2 चर हैं, एक है x और एक है y। x और y 2 चर का इस्तेमाल हो गया। मैंने क्या बोला है, इसका नाम क्या है टॉपिक का, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये तो नहीं हुआ ना मैम। तो इसकी 2 तीसरी चर आ गए। कंडीशन क्या थी? क्या तीसरी कंडीशन क्या थी मैम? पहली थी कि चर एक होना कंडीशन थी चाहिए। कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए, समीकरण है ना। ठीक है। आखिरी वाला बताओ, है या नहीं?
ये है लास्ट मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्यों? नो मैम। क्योंकि मैम इसमें दो चर मैम है। ये नहीं है क्योंकि इसमें Z 2 बार आ रहा है। Z 2 बार आ रहा है, लेकिन बेटा Z तो एक ही चर हुआ ना भाई। Z भले ही 2 बार आ गया, लेकिन Z तो एक ही चर है ना, एक ही मुझे चर का समझ तो नहीं इस्तेमाल आया हुआ ये। है भाई। 2 बार आने का क्या मतलब है? आप इसको जब सॉल्व करेंगे जरा देखो, आपको याद है पक्षांतरण विधि, इस 2Z को आप इस तरफ लेके यस मैम आपने आओगे, समझाया था। आप इस 2Z को इस तरफ लेके आओगे तो ये तो 6 में से 2 गए, 4Z बन गया, बनाया नहीं? ये दोनों तो आपस में हल हो जाएंगे यस ना, मैम। होंगे या नहीं? ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता Z हमारा कितनी बार भी आ जाए, बस देखना ये है कि दोनों जगह Z की घात एक ही हो। तो ये है, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हर्षिता आपका यही सवाल था ना? क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, इसको नोट डाउन करो। अब मैं एक सवाल आपको पोल में देती हूँ। यस कर ले। मैम। दे दो मैम, साथ में ही हो गया था। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल है ये। मैम हमारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। बेटा ये मैम माइक, माइक किसका ऑन है बेटा? माइक बंद करो। हो गया मैम। एक चर वाला रैखिक समीकरण आपने पहचाना है, ठीक है? ये सवाल, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है इन चारों में से? थ्री एक्स प्लस 2y बराबर 4, एक्स प्लस 4, 7y² माइनस 7 इक्वल टू 0, या 4x प्लस 3 इक्वल टू 5x। एक चर वाला रैखिक समीकरण इन चारों में से कौन सा है? हो गया मैम। बढ़िया, मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये लो, अब आ गया होगा। ठीक है मैम हमारा। तो ठीक है। मैम 2 का सी है। देखो, अभी मैंने समझाया और अभी कितने कंफ्यूज हो गए आप? 3 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम हमारा ठीक है। मैम कितने चर वाला मैम? ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैम कितने का ठीक है? अभी 9 में से 6 का ठीक है। पहली चीज पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो बच्चे गलत कर रहे हैं? क्वेश्चन मैम देखते ही कितने आंसर चर कर वाला देना। देखना है? क्वेश्चन देखते ही कभी भी आंसर नहीं करना है, थोड़ा टाइम लो उसको देखने में। देखते ही करोगे तो गलत ही होगा ना। मैम कितने चर वाला करना है? बेटा टॉपिक ही है एक चर वाला रैखिक समीकरण, टॉपिक तो वही चल रहा है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, तो पहला स्टेप, कभी भी सवाल देखते ही आंसर पे टिक मत लगाओ, 90% वही गलती हो जाती है। आज आपका जो होमवर्क आएगा वो इसी टॉपिक से आएगा, ठीक है? तो यहीं पे समझिएगा। यस मैम। बाकी बच्चे जल्दी से करिए, फिर अभी बहुत सारे, अभी 2 सवाल और दूंगी मैं आपको। मैम 6 बच्चों का गलत हो गया। 6 बच्चों का गलत हो गया, सोचिए जरा, क्या इतना मुश्किल सवाल है ये? नो मैम। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम थर्ड मैम। चैट सेक्शन में लिखिए बेटा। अभी कोई माइक ऑन नहीं करेगा, माइक बंद रखिए अपना। और मैं अब क्या कर रही हूँ, सबसे पहले वो ऑप्शन में आपको दिखा रही हूँ जिसमें, वो गलत ऑप्शन जिसमें ज्यादातर बच्चों ने टिक किया है। ये 4 बच्चों ने इस ऑप्शन पे टिक किया है, तो मेरा उन बच्चों से
मतलब सवाल ये है, जिसने भी इस पे टिक लगाया पहले तो हैंड रेस करो, इस वाले पे किस किसने टिक लगाया? 4 बच्चों ने लगाया था। हाँ ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि कैसे, क्या ये समीकरण है x+4? मैम x की पावर 1 आ जाएगी तो वो एक चर हुआ ना मैम। बेटा आपको समीकरण भी तो होना चाहिए, क्या ये समीकरण है? नो मैम। फिर जब ये No, ma'am. समीकरण ही नहीं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन कहाँ है? ये समीकरण नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 4 बच्चों ने टिक लगाया इस पे, क्या मैम, ये चारों को तो समझ देखा में ही आया? भाई 3 चीजें मैंने आपसे बोली ना, एक चर होना चाहिए, ठीक है, आपने देख लिया एक ही चर है। मैम फिर एक आपने समान सोचा होना चाहिए और चर की घात, चर की घात भी एक है, बिल्कुल सही है, पर क्या बेटा यहाँ पे बराबर का निशान है जो तीसरी कंडीशन है? नो नहीं। मैम। नहीं है तो फिर कैसे समीकरण बोल दिया आपने? से पहली बात तो समीकरण ही नहीं है, आगे तो क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं। ठीक है, 4 बच्चों ने इस पे कर दिया, फिर 2 बच्चों ने इस वाले पे टिक किया है। कौन है वो 2 बच्चे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है? ईमानदारी से बताओ बेटा, मैं क्या कर रही हूँ बताओ, मैं आपके सामने वहां तो नहीं आ सकते ना, मैं आपको ऊपर लगा दिया कुछ भी। बताओ ए पे किसने टिक किया? 2 बच्चे कौन है वो? ऐसा क्या होता है, आपकी जो भी मिस्टेक है आप भी सीखते हो और आपके साथ के बच्चे भी सीखते हैं। अच्छा चलो, पता तो मुझे चल ही जाना है ना, पोल रिस्पॉन्स मेरे पास ही आता है। अब मुझे ये बताइए ये आंसर गलत क्यों है? इसलिए जल्दी से कर लिया था, ध्यान नहीं दिया। गलती से नहीं होना चाहिए ना, गलती वाले होने ही नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि आंसर गलत क्यों है ए वाला? मैम इसमें मैम, दो चर मैम, है, चर का है और दो चर है इसलिए। हाँ 3 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। हाँ, तो आपको यहाँ पे 2 चर नजर आ रहे हैं, मुझे एक चर चाहिए, तो यहाँ पे पहली ही कंडीशन गलत हो गई। भले ये समीकरण है लेकिन यहाँ पे 2 चर है, तो ये भी गलत है। सी वाले में भी 1-2 बच्चों ने सी पे टिक लगाया, भाई सी वाला गलत क्यों है? मैम हमने लगाया था सी वाले पे। क्यों लगाया आप बताओ? मैम इसमें विवाह तो एक ही चर है ना। चर एक है, चर की घात कितनी है तमन्ना? मैम 2। फिर मैम पिछले वाले में तो ऐसे ही किया था आपने मैम। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, पिछले वाले में मैंने जब बोला था x की घात 2, मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखो यहाँ पे x की घात 2 था, क्या मैंने यहाँ पे समीकरण में टिक किया या क्रॉस किया है? मैम क्रॉस किया है। यस मैम। है ना, क्यों भूल रहे हो फिर वो चीज? तो चर की घात भी 1 होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 है, तो ये आंसर कैसे हुआ? ओके, तो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोनों जगह x है और दोनों जगह चर की घात भी 1 है और बराबर का भी निशान है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। कोई क्लियर सभी को? ऐसा यस मैम। यस मैम। देखो इस क्वेश्चन में मैंने सारे तरीके के आपके ऑप्शन, हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने सारे तरीके के आपके जो ऑप्शन थे वो ले लिए हैं। अब गलती नहीं होनी चाहिए अगले सवाल में। यस मैम। ओके चलिए, मैम एक और दे तो आपका अगला सवाल है ये क्वेश्चन 35। इसमें आपको पहचानना है एक चर वाला रैखिक समीकरण। फिर से मैं क्या बोलूंगी, सबसे पहले जल्दी में कोई आंसर नहीं करेगा, चारों ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखो, उसके बाद टिक लगाओ। मैम हो गया। ठीक है, मैम अब की बार तो ठीक है ना? मैम कितने बच्चों को ठीक है? 7 में से 6 का। हो गया मैम। हाँ ठीक है मैम। हाँ इस बार करेक्ट हो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया मैम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हो गया मैम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तेरह में से 12 का सही है, वेरी गुड। मैम एक बच्चे गलत हो गया। हाँ, अब जिसका गलत हुआ है मुझे लग रहा है वो जल्दीबाजी में हुआ है या गलती से लगा है, क्योंकि अभी गलत नहीं होना चाहिए था। चलिए जिनका रह गया जल्दी से करो।
फिर एक और सवाल रहता है उसके बाद और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम सीखेंगे कि हम कैसे समीकरण का हल निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि अब जो टॉपिक आ रहे हैं बेटा कोई भी आसान नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है मैम, जो 7 बजे जो क्लास होती है अभी उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेटा यही चल रहा है, सेकंड ही चल रहा है, सब में सेकंड ही चल रहा है I2 में। मैम वो एक लेवल आगे है वो हमसे, वो डिवीजन नहीं, लेवल आगे नहीं है, आप ये बोल सकते हो थोड़ा सा हमसे आगे चल रहा है। लेवल वही L2 वाला ही है, वो चैप्टर भी सेकंड ही चल रहा है उसमें। ठीक है, बस आप ये बोल सकते हो हाँ हमसे थोड़ा सा आगे चल रहा है, क्योंकि वो एडिशनल बैच है ना बेटा, उसमें बहुत सारे बैच के अलग अलग बैच के बच्चे आते हैं। ठीक है, चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम बी। बिल्कुल सही। जी मैम। देखो पहला तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे दो चर है x और y, मेरे को तो एक चर चाहिए। दूसरा वाला करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पे x है चर और उसकी घात भी एक है और बराबर का निशान भी है और बराबर का साइन भी है। अच्छा, c वाला गलत क्यों है? मैम क्योंकि 9 से बराबर का साइन है और मैम हाँ, समान भी नहीं है। आप बोलोगे समीकरण ही नहीं है c वाला, है ना। d वाला क्यों गलत है? इसमें दो चर हैं सर। वो है इसलिए। आप ये नहीं बोलोगे दो चर है, चर तो एक ही है लेकिन चर की घात दो है। मुझे चर मैम की घात x की पावर 2 है, ऐसे नहीं बोल सकते। x की पावर 2 है तो इसलिए समीकरण नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद एक आखिरी सवाल है अभी का, इसको बिल्कुल और ध्यान से करना क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया अभी, लेकिन पहचानना वही है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ध्यान से देखना। बिल्कुल आराम से। मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रुक जाओ, अब देखो। मैम ठीक है मेरा। हाँ, इस क्लास का भी पोल रिस्पॉन्स मैं आपको कल भेज दूंगी। ठीक है, यस मैम। मैम बस मेरा अभी तक बस मैम, एक गलत हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, चलो सभी बच्चों का सही है। क्या बताना है? इसमें वही बताना है बेटा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन? एक चर वाला रैखिक समीकरण ही बताना है, टॉपिक वही चल रहा है। मैम 2 बच्चों का गलत होगा। हो गया मैम। बढ़िया। मैम अभी एक दो बच्चे रहते हैं बेटा, करो फिर मैं एंड करती हूँ पोल। चलिए 5 4 3 2 1, कौन सा ऑप्शन सही है? जी मैम। बिल्कुल सही। यस, बिल्कुल करेक्ट। सो पहला ऑप्शन गलत क्यों है? मैम हाँ, y और z दो चर हैं तो ये नहीं होगा। b वाला क्यों गलत है? यहाँ पे 3 चर हो गए। मैम ये 3 चर है और मैम सी वाला इसलिए गलत है क्योंकि x की पावर 3 है। हाँ, यहाँ पे x की घात 3 है, मुझे x की घात 1 चाहिए, तो आखिरी ऑप्शन चाहिए जिसमें x की घात 1 है। मैम इसमें समान भी है और बराबर का निशान भी है और एक हाथ। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। तो बेटा ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का। ये टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है और कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ध्यान से प्लीज, आप गलती से बहुत करते हो। ये आखिरी क्वेश्चन था इस टॉपिक का। अगली क्लास में हम करेंगे कि कैसे समीकरण को हम हल करते हैं।